रहीम। वेनेजुएला के सदर निकोलियस मादुरो ने अभी ऐलान किया है कि वो जल्द ही गयाना पे हमला करेंगे। वेनेजुएला और गयाना जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। जो ब्रिटिश गयाना है ये ब्रिटिश से आज़ाद हुआ है। उसके बाद ये साउथ अमेरिका की जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें इसका शुमार किया जाता है। और ये दोनों कंट्रीज़ दुनिया की बेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। वेनेजुएला और गयाना के अंदर क्या मामला हुआ है, इन दोनों कंट्रीज़ का एक रीजन पे डिस्प्यूट चल रहा है जिसको लेके ये कंट्रीज़ आपस में कभी ना कभी एक दूसरे से जो है वो इनका डिस्प्यूट ये चलता रहता है। अब ये रीजन कौन सा है, किस वजह से ये चीज़ें इनके दरमियान चल रही हैं। इनका एक जो रीजन है वो एसिक्यूबा है। जो एसिक्यूबा है ये एक ऐसा रीजन है कि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, वो थ्रू आउट पहाड़ों पे और मैदानों पे और जंगलात पे मुश्तमिल है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया के अंदर काफ़ी मिकदार में जो है वो ऑयल रिजर्व मौजूद हैं, ऑयल के रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं। ये मामला सबसे पहले जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में गया था यूएनओ के पास, तो उस वक्त यूएनओ के जो मोस्टली जितने भी रुकन ममालिक हैं उन्होंने सपोर्ट की थी गयाना की, तो ये अब गयाना के पास चला गया था। उसके बाद अभी दोबारा जो है इन्होंने क्लेम किया है कि ये जो है वेनेजुएला का हिस्सा है। अब वेनेजुएला की जो सदर हैं उन्होंने ये एक रेफरेंडम करवाया है। उसमें उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं कि किस मुल्क को ये इलाका मिलना चाहिए। उसमें से एक मेन सवाल ये था कि क्या ये इलाका जो है वेनेजुएला का हिस्सा होना चाहिए या गयाना का, अब किसकी सपोर्ट में। तो 95% जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि इसको वेनेजुएला के हक में होना चाहिए और वेनेजुएला के सपोर्ट किया जाना चाहिए। और उसके अलावा एक सवाल ये था कि क्या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए या नहीं। अब गयाना जो है और वेनेजुएला है, वेनेजुएला इस वक्त ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, इससे रशिया भी ऑयल ले रहा है, गयाना से रशिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, इन दोनों ममालिक से। और इंडिया जो है वो वेनेजुएला से ऑयल ले रहा है। इंडिया की जो एजेंसी हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो है एक इंडियन ऑयल कॉर्प्स है और इसके अलावा HPCL है। ये वो एजेंसियाँ हैं जो ऑयल को वेनेजुएला से ले रही हैं। अब वेनेजुएला जो है वो 30 मिलियन पॉपुलेशन का एक एरिया है, जबकि गयाना जो है वो 8 लाख लोगों का एक छोटा सा मुल्क है। इन दोनों ममालिक के दरमियान इस रीजन को लेके तजाद शुरू है, क्योंकि अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो वेनेजुएला के अंदर बहुत बढ़ चुकी है। 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, यहाँ से सफ़र कर चुके हैं दीगर कंट्रीज़ के अंदर। और उसके अलावा जो बेसिक गुड्स हैं वो इनके पास नहीं है। इनकी जो पॉवर्टी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेल न्यूट्रिशन है, वहाँ पे क्राइम है, करप्शन है, जिस वजह से वेनेजुएला की पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल तंग है। वहाँ पे जो GDP इनका रेट है वो रेशियो है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ऐसी सूरत हाल में अब वो मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए वो इस एरिए को, इस रीजन को हासिल करना चाहते हैं ताकि यहाँ से वो क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। अभी कुछ और यहाँ से ऐसी जगह दरियाफ्त हुई हैं जहाँ से ऑयल की निशानदेही की जा रही है। इसी जो रीजन है, स्पेशल रीजन, ये जो एक रिवर है इन दोनों कंट्री के दरमियान, ये इसके साथ ये रीजन लग रहा है। अब इन दोनों ममालिक को अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं तो फिर किसके हक में इस चीज़ का फैसला होगा, क्योंकि जो गयाना है, गयाना के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट रशिया ने की हुई है, इसके अलावा चाइना भी वहाँ से ऑयल ले रहा है और वेनेजुएला से चाइना भी ऑयल ले रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो बरतानिया की कुछ कंपनी हैं उन्होंने इस वक्त वेनेजुएला के अंदर गयाना के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। अब जो यूनाइटेड किंगडम है और रशिया है और चाइना है, ये 3 बड़े कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के। ये जिसको सपोर्ट करेंगे वो कंट्री वहाँ पे विन करेगी, उसके हक में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जाएगी। जबकि
अब इन्हीं कंट्रीज़ ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है, तो इन्हीं कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया है। अब घाना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इरफान अली, तो उन्होंने ये कॉल की है इन तमाम कंट्रीज़ को कि वो हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि जल्द ही वेनेज़ुएला हमारे पे अटैक करने वाला है, क्योंकि वेनेज़ुएला के जो हालात हैं वो कुछ कशीदा हो चुके हैं। सो वो इंटरनेशनल दुनिया को अपनी तरफ माइल करना चाहता है, IMF को, वर्ल्ड बैंक को, ताकि वो इन्वॉल्व हो और हमें कुछ फंडिंग करें, ताकि हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं वेनेज़ुएला के अंदर, हम उनसे पूरी तरह बाहर निकलें और पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया है, पूरी जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो हमारे जो है ना हेल्प आउट करें। अब जो बेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर रह चुका है 2020 में, ये यहाँ पे अब